सौर ऊर्जा, जीवन में अंधकार प्रकाश। देखिए आज हमारे साथ तपस्वी संत है महाराज जी हैं। छोटी सी कुटी है, यहीं जंगल में निवास करते हैं और हम लोग अंधकार में बहुत कम समय व्यतीत कर पाएंगे। हर जैसे जैसे रात गहराती है तो हमें लगता है कि प्रकाश होना चाहिए और बिजली आजकल थोड़ी सी भी नहीं रही तो कितना कष्ट होता है। तो महाराज जी एक श्लोक भी है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यही अपेक्षा सबकी रहती है। महाराज जी हमारे जो दर्शक हैं इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अंधकार अंदर का मिटाएँ, कैसे कुटी का अंधकार मिटे? सतमार्ग एक ऐसा है कि सतमार्ग बाकी अगर उसको प्रारब्ध ने ये सुख दुख तो लिखा ही है, पर प्रारब्ध में सुख दुख लिखा है और सतमार्ग पर चलने लगता है ना तो प्रकृति की तरफ से रक्षा होने लगती है जी। मतलब रामायण में लिखा कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, मतलब परमात्मा ने जो सुख दुख पहले से अपना कर्म बन चुका है जी। वो तो सुख दुख तो अनिवार्य है कि वो सामने आएगा, पर सतमार्ग का सहारा लेने से वो कम हो जाता है जी। और परमात्मा का दया भी हो जाता है जी। सतमार्ग मतलब परमात्मा का नाम चिंतन है, घर में रह करके भी कर सकता है नाम चिंतन लेना, ये सरल है ना, मतलब टाइम निकाले यदि करना चाहे तो परमात्मा के नाम है। परमात्मा के नामों में सभी नामों में शक्ति है, चाहे राम है, कृष्ण है, शिव है, जो भी कहे परमात्मा मतलब रक्षा करता है। देखिए महाराज जी अंदर मन की बात है, मेरे मन के अंदर सवाल आया कि क्या ऐसा कौन सा नाम है राम जपे कि राधा जपे, लेकिन वो सवाल करने से पहले आपने एक बड़ी बात कह रही कि परमात्मा के अनेक नाम है, राम है, कृष्ण है और सभी नामों में शक्ति है। वो सभी नामों में शक्ति है। देखो ऐसा है ना, परमात्मा का जैसे लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा का सब रूप है जितना भी धरती पर है ना वो सब परमात्मा का रूप है। शिव पुराण में यही लिखा है कि सब परमात्मा का रूप है, जितने भी पुराण हैं अपने तो उनमें सभी में लिखा है कि परमात्मा का मतलब सब रूप है, पर उसमें अपने मानते हैं सभी को, पर जैसे जन्म देने वाले माता पिता हैं तो माता पिता का विशेष बताया है, मतलब वो जब परमात्मा सभी में है तो माता पिता में भी वही है, पर उनको जन्म दिया है ना तो इसके कारण विशेष कहा गया कि माता पिता मतलब विशेष पूजनीय है संतान के लिए जी। और वैसे तो पूरा सृष्टि सिया राम में है, तो इसी तरह से भगवान के नामों में है, भगवान के नाम अनेक है ना, पर वो कारण ऐसे बने हैं तो परमात्मा ने कुछ नामों में जो है कारण के कारण किसी ने श्राप दिया, तो श्राप देने के कारण जब परमात्मा को श्राप मिला और परमात्मा तो वैसे मतलब परमात्मा को किसी तरह से कोई परेशानी और निष्ठा वाला सामना नहीं आता है, पर परमात्मा जब लीला करता है तो लीला में जानबूझ करके किसी महात्मा का या किसी तरह से जो है सत्य पर चलने वाले का वो काम बिगाड़ता है। हालांकि मुझको मालूम नहीं है कि परमात्मा ने ऐसा काम किया है और ये परमात्मा तो ऐसा नहीं करता है, वो ईश्वर है, तो फिर भी वो ये बात नहीं मालूम है, पर परमात्मा तो जानता है ना, तो वो जानबूझ के ऐसा लीला करता है। जैसे लीला करने का मतलब नारद को परेशान किया, बंदर का रूप बनाया था ना एक बार नारद का जी। तो बंदर का रूप बनाने में फिर नारद को बुरा लगा कि परमात्मा होकर के हम इससे मांगा था कुछ और, इसने दिया कुछ और, मतलब उसके विचार में ये नारद के विचार में कि ये गलत दिया है, तो उन्होंने नारद ने भगवान को ही श्राप दे दिया जी। तो जब भगवान को श्राप दिया तो वो श्राप को जैसा उन्होंने कहा था श्राप दिया था उसी तरह परमात्मा परेशानी उठा रहा था मृत्युलोक में जी। परमात्मा फिर नारद आए कि हमने जो श्राप दिया था भगवान उसी को लेकर के ये लीला कर रहे हैं, परमात्मा परेशानी उठा रहे हैं, कहने का मतलब जैसा नारद ने श्राप दिया था वैसे ही मृत्युलोक में परमात्मा के सामने वो सीना रही थी। ये फिर आए तो बोले भगवान आपके नाम तो बहुत हैं, अनेकों हैं, और हम जो ऐसा पहले मांग रहे थे आपसे वो हमको चीज़ आपने दिया नहीं जैसा हम करना चाहते थे, तो हमको ऐसा आपने पहले क्यों किया था? तो भगवान ने फिर बताया पूरा कि देखो आपके हित के कारण आप हमको भजन करते हैं, हमारा नाम लेते हैं ऋषि मुनि और चिंतन करते हैं, तो आपके हित के लिए हमने ऐसा किया था। हालांकि आपको बुरा लगा था पहले कि परमात्मा ने हम मांगा था कुछ और परमात्मा ने हमको दिया कुछ और, हम कुछ और मतलब कहा था, परमात्मा ने ये गलत किया, तो बोले हम आपके हित के कारण ऐसा हमने किया था, बंदर का रूप बना दिया था ना जी। हाँ, नारद जी के श्राप की वजह से राम का अवतार हुआ। हाँ, वो नारद, इनके कारण तो भगवान के अनेक होते हैं, हाँ, कारण बना लेते हाँ, पर नारद का भी मतलब मैंने उसी में आता है अनेक कारणों में। जैसे इनका नाम था रावण को मारने के लिए पहले हो चुका था, नारद के पहले, हाँ पहले भी हो चुका था रावण को, हाँ। इसकी मृत्यु केवल भगवान से ही होगी, ये कितना भी गलत करे परेशानी भले मिले रावण को, पर इसकी मृत्यु भगवान के हाथ से लिखी थी, ऐसा वरदान ही मांगा था। जय विजय है ना भगवान के यहाँ रहने वाले रावण और कुंभकर्ण, पर नारद का भी एक श्राप उसमें जुड़ा हुआ था।
तो नारद फिर आए भगवान, तो भगवान ने बताया हम देखो आपने मांगा था रूप, पर रूप ना दे करके हमने बंदर का रूप बनाया था, तो उसका बनाने का हमारा कारण ये था, वो आपके हितई के लिए हमने किया था। तो अरे मैं महाराज आपको- जी ऐसे कल्कि अवतार की अभी बहुत चर्चा हो रही है कि कल्कि अवतार कोई श्राप की वजह से होने वाला है, या कल्कि अवतार किस तरह जी भाई होने देखो, वाला, कब तक होने कलयुग वाला? का परमात्मा का अवतार होता है तो उसमें एक बिन बात नहीं जुड़ी होती है कि इसमें यही बात है। जैसे नारद है, अब नारद ने नाम के विषय में मतलब बात हो रही थी ना, तो नारद ने ही वरदान मांगा था कि भगवान आपके नाम बहुत है, जी जी। पर हमारा मतलब एक इच्छा है, वो तो भगवान बोले जो भी आपकी इच्छा हो, वो जो हमारे सेवक हैं और दास है, पब्लिक हो, महात्मा हो, देवता हैं, उनकी हम पूर्ण करता हूँ। तो बोले सभी नामों से राम नाम का अधिक प्रभाव होए। अच्छा। हाँ, जैसे सभी नाम है तारा बन करके मतलब जो है ना अपना रोशनी करते हैं, पर हमारा ऐसा भगवान वरदान है, तो आप देना चाहे थे हमको वरदान को हमारी इच्छा के अनुसार जो मांगता हूँ। तो जैसे तारा सब प्रकाश होते हैं, आकाश में प्रकाश करते हैं ना रोशनी, और उनमें मतलब चंद्रमा का अगल प्रकाश रहता है, रोशनी उसकी ज़्यादा रहती है। तो उसी तरह से जैसे सब तारा हैं, उसी तरह से आपके अनंत नाम है, पर चंद्रमा होकर के राम नाम का सभी नामों पे ऊपर हुए, प्रभाव ज़्यादा हुए। तो भगवान ने बोल दिया तुम्हारी अगर ये इच्छा है, ऐसा तुम कहते हो तो ठीक है, तथास्तु। तो ऐसे ही भगवान के नाम कहने का मतलब अनेक है, पर कुछ नाम ऐसे हैं वो कारण बस उनका प्रभाव ज़्यादा है। जी। जैसे नारद ने ये वरदान मांगा था तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, तो भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं होती है ना। तो कल्कि अवतार महाराज जी कब तक होने वाला है? कुछ कलयुग समाप्त हो गया या? नहीं, अभी कलयुग समाप्त नहीं, तो परमात्मा का जो है ना सौरभ ऐसे अवतार नहीं होता है। जब वो त्राई मच जाती है, रावण ने कितना पहले गलत कर रखा था। अच्छा। और कंस ने भी गलत कर रखा था। परमात्मा भले अपने यहाँ पर भयभीत हो जाता है, पब्लिक या मतलब जो भी है संसार नीचे मृत्यु लोक में रहने वाले महात्मा हैं और जो है पब्लिक है, राजा प्रजा, पर परमात्मा को सब मालूम भी रहता है, वो जानता भी है, पर वो समय का अपने ढंग से अवतार लेता है ना। जी। हाँ, वो भले यहाँ पर त्राई मच जाती है और सब भयभीत हो जाते हैं, पर उसका मतलब अवतार लेने का जो कारण है वो हाँ निश्चित हो जाता है कि परमात्मा का अवतार मतलब होगा, पर कब होगा मतलब जो है ना वो परमात्मा ही जानता है। जी। और परमात्मा का भी धरती पर जब हद और सीमाओं से ज़्यादा मतलब धर्म हो गया है, तब परमात्मा आता है ना। वो साधारण स्थिति में परमात्मा अवतार थोड़ा ले सकता है, उसके एक कारण नहीं होते हैं। परमात्मा के अपनी जानकारी है या नहीं है, करोड़ों उसमें जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत से मतलब कारण जुड़े होते हैं कि उसको वरदान दिया था, वो वरदान को पूरा करना है, उसको वहाँ पर धर्म हो रहा है, धर्म का विनाश करके सत्य की स्थापना करना है। ऐसे मतलब परमात्मा का एक कारण नहीं कहा जा सकता है, उसमें बहुत से जुड़े होते हैं, जिस कारणों को मतलब वेद है, पुराण है, ये बताते हैं। जी। हाँ, कि वो बहुत से कारण जुड़ करके तब धरती पर आता है। कहते हैं कलयुग सिर्फ 5000 साल का रह गया महाराज जी, हो गया है अब 4,63,000 साल का कलयुग नहीं पर होगा। अवधि इसकी भले ज़्यादा हो गई है, और वो कलयुग तो ऐसा है कि वो अगर गलत करना चाहें तो एक दिन में पूरे धरती पर त्राई मचा सकता है। जी। मतलब ये शास्त्रों में जैसे दिया कि आदमी का आदमी भक्षण करने लगेगा, आदमी का आदमी खाने का लगेगा, तब उसका जा करके अवतार होगा। तो अभी ऐसा कहाँ हो रहा है, अभी सत्य को भी कुछ मान रहे हैं, भले अभी ये सत्य को 3 हिस्सा में 1 हिस्सा मान रहे हैं, पर सत्य को मानते परमात्मा का अवतार जब हद सीमा से बाहर मतलब जो है ना धरती पर हो जाता है, तभी अवतार होता है। अभी धरती पर ऐसा मतलब भले अधर्म का नाश हो रहा है, पर अभी मान लो 2 हिस्सा हो गया, तो अब 1 हिस्सा अभी तो मान रहा है ना, पब्लिक नाम भी ले रही है और सत्कर्म में आस्था रख रही है। अब उसका अवतार ऐसे नहीं होता है ना, उसका सौरभ अवतार जब होता है तो उसमें नाना प्रकार के कारण भी जुड़े होते हैं, और नाना कारण जुड़े होने के साथ में जब बहुत हद से सीमा हो जाती है पब्लिक और जो है ना त्राई मचाने लगती है, तब वो जा करके आता है। तो महाराज जी जब अर्जुन थे तब श्री कृष्ण भगवान थे, तो वो जो सखा थे अर्जुन भगवान कृष्ण के, तो कलयुग में कहते जो वर्तमान में जो देवता हों, कहते अर्जुन कितने होशियार थे, उन्होंने भगवान से दोस्ती कर रखी थी, भगवान ही उनके मित्र थे। तो कलयुग में क्या कल्कि देव का नाम लेने से, कल्कि देव भगवान की पूजा करने से, उनको मित्र मान लेने से ज़्यादा लाभ होगा? तो परमात्मा का जब कोई भी नाम है, परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा नहीं भी है तो वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता भी है, तो वो निश्चित मंगल होता है। अच्छा। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति भगवान शिव नहीं है, और कोई मान लो शिव का नाम जप रहा है घर में या मंदिर में, तो वो रक्षा नहीं मार रहे, मतलब वो सर्वव्यापक है ना परमात्मा। भले कैलाश में भगवान शिव रहते हैं कि कैलाश में ही उनका है, पर परमात्मा तो सर्वव्यापक है ना, वो कण कण में है। तो जब कण कण में है तो वो सब जगह सुनता भी है ना, जो सत्य कर्म कर रहा है। अब यहाँ अपने मृत्यु लोक में हवन करते हैं तो उस देवता के नाम से, वो देवता के नाम से आहुति देता है, और कहाँ देवता वो ब्रह्मलोक में रहता है या गोलोक में,
या कहीं ऊपर मतलब रहता है। अब उसको आहुति यहाँ मृत लोग में दे रहे, हवन करते हैं, उस देवता के नाम की आहुति देते तो उसको वहाँ मिल जाता है जी। तो कहने का मतलब परमात्मा वो सर्वव्यापक है, वो सुनता भी है बिना जो है कान के और बिना आँख के देखता भी है। तो जैसे हम लोग एक शक्ति अगर लेते, अगर एक सांस लिया और शिव कहा, तो सांस के साथ अगर शिव कहें तो क्या वास्तव में ये सही है? हाँ नहीं, वो सत्य है। भले देखो ये संसार है ना, इसमें बहुत लोग आस्था रखता भी है और बहुत लोग नहीं भी रखता है कि ये सब झूठ है, बकवास है, तमाम तरह का सोचता है ना, और हर तरह का आदमी भी, और बहुत उसमें मतलब ये सोचता है कि नहीं वेदों शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता है। अब संसार में माता पिता भगवान का रूप होता है और गुरु, ये कुछ में विशेष मतलब शब्द लगाया है कि ये पूजनीय है, तो संसार में बहुत लोग लड़ता भी है, अपना जन्म देने वाली माता पिता को नहीं मानता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मानते भी हैं, उनका स्वभाव मतलब ऐसा है या ज्ञान है और वही गुरु के विषय में कहा गया है। तो वैसे संसार में है बहुत से लोग मतलब आस्था रखते भी हैं वेदों पुराणों में और जो है ना श्रुतियों में, और बहुत लोग नहीं आस्था रखता है कि ये सब कुछ नहीं है, तो फिर नहीं। अब वो देखो मृत्यु लोक की ही बात है, विभीषण अपना आस्था रखता था, ये मृत्युलोक में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हुई है ना जी। जो मतलब वेदों शास्त्रों में तो लिखी है, वो प्रत्यक्ष घटी हुई है। बहुत सी घटनाएं, ऐसे नहीं मतलब बहुत सी घटनाएं, वो राम के विषय में भगवान के लो, कृष्ण के विषय में लो, या शिव के विषय में लो, या विष्णु के विषय में, या देवी के विषय में, दुर्गा के विषय में, ये घटनाएं घटी हैं मतलब प्रत्यक्ष, वो वेदों में और शास्त्रों में लिखी हैं। तो महात्मा का तो ये काम ही है कि उसका दूसरा कोई काम तो है नहीं। अच्छा, हमारा जन्म माँ से होता है, जैसे अभी नवरात्रि पास आने वाली है, जैसे हमारा जन्म माँ से ही होता है और नाड़ा बंधा रहता है, तो फिर मतलब हम लोग राम का नाम लेते हैं तो सीता जी का नाम नहीं लेते, जैसे आपने दुर्गा जी का नाम लिया, तो किसको मान्यता ज़्यादा है, माँ को या पिता को? पिता का, माँ का ज़्यादा प्रभाव है ना शास्त्रों के आधार पर। जी। शास्त्रों के आधार पर मतलब जैसे पिता माता दोनों का ही इच्छा से मतलब सृष्टि संतान की उत्पत्ति होती है, पर परमात्मा ने जो बताया है जो कष्ट लेने वाले का मतलब ज़्यादा है, माता को ज़्यादा कष्ट मिलता है ना, वो गर्भ में रखती है और फिर वो बच्चा का पालन पोषण माँ की तरफ से ही होता है, तो माता का वेदों और शास्त्रों में प्रभाव ज़्यादा बताया है। पिता का जो है, पिता से 100 गुना माता का दर्जा ऊंचा है जी, माता का, और माता से भी ज़्यादा 100 गुना दर्जा गुरु का है, गुरु का। हाँ, ये मतलब भगवान ने ऐसा अपने वाणी से कहा है, वही शास्त्रों वेदों में लिखा है, मतलब माता से ज़्यादा जो है ना गुरु का प्रभाव है। तो ये दोनों की इच्छा, दोनों पूजनीय है, माता भी पूजनीय है और पिता भी पूजनीय है, पर माता का ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि वो कष्ट को उठाती है ना, सब कष्ट है वो पेट में रखती है, फिर तमाम पालन पोषण तमाम तरह का मुसीबत वो सहन करती है, फिर बच्चा बड़ा होता है। तो माने या ना माने माँ पिता को, माता को वो अलग बात है, लड़ता झगड़ता है ये करता है, पर उसका पद मतलब ऊँचा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा करता है ना माने तो भी, और मान रहा है तो उसी के लिए अच्छा होता है। वही तो। अब जैसे महाराज जी सबकी मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, घर में कलह बहुत हो गए हैं, बिल्कुल ये है कलयुग, तो कैसे मजबूत होगी मानसिक शक्ति? भाई देखो परेशानी तो अनिवार्य है, क्यों कलयुग में ये ऐसा जुग ही है, परमात्मा ने जो बना दिया है पहले नियम, उसमें मतलब एक ही है कि भाई चलो अपने सामने कोई परेशानी आ रही है उसको सहनशीलता रखना, और इससे मिटने का, इससे अलग होने का मतलब सत्य मार्ग है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का ही सत्य का स्वरूप है। तो उसको परेशानी आती है और किसी तरह का ऐसा है तो संतोष रख करके कि चलो भाई जो लिखा है वो तो होता ही है, पर जिससे मतलब ये सब संसार में तमाम तरह का बवाल हो रहा परमात्मा की तरफ से हो रहा है ना। उसके जब कहते हैं कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो सब ये लीला है परमात्मा की, लड़ाई झगड़ा ये वो, तो उसी का जैसे लीला है तो उसी को सुमिरन करने से मतलब उसको निश्चित निवारण देखा गया, चाहे वो परेशानी राजा की हो या प्रजा की हो या महात्मा की है, देवता की, किसी की हो। जैसे कहने का मतलब उसके निवारण से कैसा, भगवान शिव से एक बार पार्वती ने पूछा कि हनुमान जी के आगे पूंछ में अग्नि लगाई गई थी और सोने की लंका थी, और लंका तो पहाड़ों की ऊंचाई में थी, पर उसको लंका को जला दिया तो वो पूंछ तो बाल की होती है, तो इसके फिर हनुमान जी का पूंछ क्यों नहीं जला? पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, तो पार्वती ने, भगवान शिव ने कहा, शास्त्रों में लिखा है रामायण में कि ताकर दूत अनल जय सिरजा और जरा न सोते कारण गिरजा। अनल माने होता है अग्नि, कि हनुमान जी के पूंछ में आगी लगाई गई थी, और आगी किसने बनाई है? परमात्मा ने, परमात्मा का स्वरूप है अग्नि कहो या अग्नि परमात्मा ने बनाई है, और हनुमान जी मतलब सेवक हैं, उसके जो भगवान राम के दास सेवक है। तो ताकर दूत अनल जय सिरजा जरा न सोते कारण गिरजा, मतलब हनुमान जी का पूंछ जो है ना लगी आगी लगाई गई है, लंका जला दिया और उनका कुछ मतलब गलत नहीं हुआ, वो भगवान राम के सेवक हैं।
तो उसी कारण वाच का अग्नि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा और लंका पूरी जला दिया। तो कहने का मतलब जो है ना, ये कलयुग है और बुरा होता है। तो जिसने सब ये लीला रची है, सूर्य बन करके और आकाश में चमक रहा है, धरती बन करके धरती पर है, यहाँ पर है, तो उसी ने सब ये युग बनाए हैं। अब युग कहो कि उसी ने युग बनाए हैं, और या कहो कि उसी का रूप है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग हैं। जी। तो गलत यदि हो रहा है तो उसी का सुमिरण या करने से, नाम लेने से, और उसी का सत्य का दूसरा रूप है, तो उसी का जो है ना सुमिरण करने से और सत्य पर चलने से वो निवारण निश्चित कर देता है। जी। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सत्य मतलब ऐसा नहीं है कि सत्य का चले तो अपने को उसमें आना, कष्ट को उठाना पड़ता है। उसने परमात्मा ने नियम ही से बनाया है, विधान ऐसा बनाया है। अब वो इसको देखो ना, विभीषण को कितना परेशानी मिली। बिल्कुल मिली, बहुत परेशानी मिली, पर उसने यहाँ तक कि उसके भाई ने मार के निकाल दिया लंका से, और उसके बच्चा सब लंका में रहते थे, पर उसने सत्य को नहीं छोड़ा कि चलो ठीक है, अपने परमात्मा का हम भक्ति कर रहे थे, परमात्मा का नाम ले रहे थे, तो अब हमको लंका से पहले से उसको उसका भाई मतलब जो है परेशानी मिलती थी विभीषण को, पर परेशानी को उठा करके भी वो सत्य को नहीं छोड़ता था, वो अपना लगा रहता था। और फिर देखो यहाँ तक नौबत आई कि बच्चा उसके वहीं, और सब रावण ने जो रावण करता था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था ना लंका में, कि तुमने भाई को क्यों निकाल रहे हो मार करके। वो राक्षसों का राजा था, वो देखो लंका से भी चला गया, वहाँ सब भगवान की शरण में गए। भगवान ऐसा थोड़ा सोचता है कि इसी के भाई ने हमारी पत्नी चुराई है और यही फिर अपने पास में आया है शरण में, वो देखो रख लिया, सब उसका ठीक हो गया। जी, मतलब भगवान की शरण से भी कलयुग में शक्ति प्राप्त की जा सकती है और कष्टों का निवारण हो सकता है निश्चित। मतलब क्योंकि बनाया सब उसी का है, अच्छा बुरा जो भी है उसी का बनाया हुआ है ना। वो विभीषण से उदाहरण ले लो ना, सीधा विभीषण को देखो, वो सत्य पर चलता था, बड़े परेशानी मिली और सब फिर उसका मंगल ही हुआ राम इच्छा से। और संतवाड़ी भी हमारे लिए एक भगवानवाड़ी है, महाराज जी की एक कुटी है, कुटी में प्रकाश भी करना है। और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो संत सेवा करना जानते हैं और उनको पता है कि संत सेवा का कितना बड़ा प्रतिफल है। हम भी लगातार संत दर्शन और संत सेवा की यात्रा कर रहे हैं। ये भक्ति और शक्ति की यात्रा है। लगातार आप हमारे साथ भक्ति और शक्ति की यात्रा में, संत दर्शन, संत सेवा की यात्रा में हमारे चैनल फुल स्टॉप डिजिटल में बने रहिएगा।